नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में 45 करोड़ का निवेश कर चुकी कंपनियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1300 करोड़ रुपए से भी अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की है। वर्तमान में जिन निवेशकों ने यूपी के जनपदों में 33 औद्योगिक क्षेत्रों में 4500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, उससे न सिर्फ यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि यहाँ के युवाओं को नौकरियों के तमाम अवसर भी मिलेंगे। आखिर निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश ही क्यों है, यह जानने के लिए हॉर्नबिल टीवी ने लोक भवन के सभागार में सीएम योगी से प्रोत्साहन राशि पाए निवेशकों से खास बातचीत की है। निवेशकों की पसंद यूपी क्यों है, सुनिए इन्हीं की जुबानी। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने वालों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1300 करोड़ रुपए का जो है उनको सब्सिडी दी है, उनको प्रोत्साहन राशि दी है और कुल मिलाकर 4500 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टर, उनसे बात करेंगे। सर, आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आप लोगों को जो सब्सिडी दी गई है, जो प्रोत्साहन राशि दी गई है, उसको किस मद में यूज़ किया जाएगा और कितना आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में, किस फील्ड में? देखिए, मेरा नाम विपिन गुप्ता है और हमारा अल्फा मिल्क फूड के नाम से फैक्ट्री है और वैसे हम हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन एक योगी साहब के नए अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पिछले 7.5 साल के कार्यकाल में जो भय रहित जो यहाँ पे अपना माहौल बना है, उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आके फैक्ट्री लगाई थी हाथरस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मिल्क प्लांट, और भी हम एक्सपेंशंस कर रहे हैं यहाँ पे। और आज यहाँ पे बहुत अच्छे इंसेंटिव्स का अपना यहाँ पे अलॉटमेंट अपना वहाँ पे लेटर दिया है सीएम साहब ने, और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट अपना सारी इंडस्ट्री को और सबको मिल रहा है। और पॉलिसी बड़ी ट्रांसपेरेंट और बहुत फास्ट मोड पे चल रहा है काम यहाँ पे। सर, जिस तरह से सरकार कहती है, चाहे बिजली पानी की बात हो या तमाम तरह की सहूलतें बात हो, सबसे बड़ी है सुरक्षा का माहौल। क्या वो माहौल आपको वाकई में आपने यहाँ देखा जिस वजह से आप लोगों ने इन्वेस्ट किया? मैं समझता हूँ अच्छे माहौल की वजह से ही लोग अब यूपी के ही नहीं, बाहर के लोग इन्वेस्टर आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं यहाँ पे। पहले यूपी के लोग बाहर जाके इंडस्ट्री लगाते थे, अब बाहर दूसरे स्टेट के लोग आके इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे साथ ही हम हरियाणा के रहने वाले, जैसे मैंने बताया है, और हम हरियाणा से आके लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, और भी बाहर के डिफरेंट स्टेट से लोग आके इंडस्ट्री हरियाणा यूपी में लगा रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी बहुत फास्ट है और एक्शंस बड़ा फास्ट है यहाँ पे। सारा एडमिनिस्ट्रेशन और सारा सिस्टम सीएम साहब की लीडरशिप में बहुत फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं अरुण लाट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड। तो सर, आप यहाँ पे आप किस फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं? कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड टाइल्स के अंदर नंबर 1 कंपनी है इंडिया के अंदर, एंड वर्ल्ड के अंदर 8th नंबर पे है। एंड हमने यहाँ पे जो सिकंदराबाद के अंदर मदर प्लांट है इनका, जो 1988 के अंदर लगा था, फिर सरकार की पॉलिसी के अनुसार सरकार के अंदर विश्वास पैदा होने के कारण से हमने यहाँ पे फर्दर 110 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। कितना विश्वास पैदा हुआ? क्या सुरक्षित माहौल वाकई में मिल रहा है? तमाम तरह की जो सरकार जो दावे करती है, तमाम तरह की जो इन्वेस्टर्स को सहूलतें दे रहे हैं, चाहे बिजली पानी की तरफ बात करें या तमाम लैंड से संबंधित बात करें, कि अधिकारी हर वक्त उनके साथ मौजूद है। और मुख्यमंत्री जी ने अभी भी कहा था कि 3-3 महीने में हम लोग बैठक भी करते हैं ताकि किसी भी तरह की आप लोगों को दिक्कतें हों उनको दूर किया जाए। क्या वाकई में ये धरातल पर है? देखिए, एकदम धरातल पे है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी एंड एसएसपी दोनों के द्वारा भी मंथली मीटिंग ली जाती है, और किसी भी लेवल के ऊपर किसी की लेवल की कोई भी यदि प्रॉब्लम है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उसको ख़त्म कर दी जाती है। ये एक इन्वेस्टर्स के अंदर विश्वास पैदा करने का बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, आप लोगों को प्रोत्साहन राशि आज कितनी है? 12 करोड़ रुपए का हमें लेटर ऑफ कंफर्ट मिला है। हमने 110 करोड़ किया है, 10% उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट 12 करोड़ का। कहाँ पे हो रही है आपकी इंडस्ट्री? कहाँ पे है? सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप लोगों ने अपना यहाँ पे इंडस्ट्री आप लगाने जा रहे हैं बुलंदशहर में, इससे युवाओं को, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते रहते हैं कि इससे इंडस्ट्री जब लगेगी तो जाहिर सी बात है, राजस्व की बात छोड़िए, युवाओं के जो यूपी के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। क्या लगता है आपके जो इंडस्ट्री लगने जा रही है, कितना अनुमान के मुताबिक कितना रोजगार मिलेगा युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को?
मेरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 110 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और 250 लोगों को हमने रोज़गार दिया है। सिकंदराबाद प्लांट के अंदर टोटल 1000 आदमी एट प्रेजेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? कहूँगा कि रियली यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा ग्रोथ पक्का है। गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट का कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जाहिर सी बात है, आप इन्वेस्टर्स हैं। यूपी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। और जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि यूपी को $1 ट्रिलियन बनाना है, उसकी दूसरी कड़ी में एक और बहुत बड़ा ये जो स्टेप है कि इसमें 4500 करोड़ का निवेश हुआ और आज 1300 करोड़ रुपए जो लोगों को जो है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में सुरक्षा का जो माहौल है उससे जो लोग पहले यूपी के लोग पहले बाहर जाके निवेश करते थे, अब वो अपने यहाँ अब बाहर के दूसरे राज्यों के लोग यूपी में निवेश कर रहे हैं। ये ऐसा संभव हो चुका है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसकी वजह से ये सारा संभव कुछ हो सका है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के थाना सदरपुर इलाके के शिवपुर देवरिया मजरा बरथरी गांव में भेड़िए के आतंक से दहशत का माहौल है। बुधवार को भेड़िया ने गांव के खेत में हमला कर एक महिला की हत्या कर दी और कई मवेशियों को अपना शिकार बना लिया। इस हमले में लगभग आधा दर्जन लोग भी घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने भेड़िए को भगाने के प्रयास किए हैं और शोरगुल कर स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया। इसके बावजूद भेड़िया ने फिर से हमला किया है। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई वन अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और बहराइच जिले के बाद अब सीतापुर में भी भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि वन विभाग इस मामले में ठोस कार्रवाई करेगी या नहीं। ये आपके पीछे जो भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? भेड़िए का आतंक ज्यादा फैला है। ये कौन सा गांव है? एक घरथरी है, शिवपुर देवरिया का मजरा है। अच्छा, हाँ। भेड़िए का आतंक ये कितने समय से है? महिला को भी गांव के लोग बता रहे हैं हाँ, कि उसको भी मार डाला है। घायल कितने लोग हैं? और 3-4 लोग धर्मपुर में घायल है और बकरे 2-4 बकरे खा गया है ना। किसी को ये जहाँ अभी जानकारी मिल रही थी, किसी को भेड़िए ने पीछा करके दौड़ाया था। जी जी, अतीक सुना बदलू को दौड़ाया। आपका नाम? सुरेश चौहान। ये जो यहाँ पे भारी संख्या में लाठी डंडा लोग खड़े हुए हैं, क्या पूरा मामला है? भेड़िया है, बहुत ज़्यादा है। क्या है? भेड़ा। भेड़ा। ये कब की घटना है, कब आया, कैसे? बुध को। कैसे जानकारी होती है भेड़िया आया है? हमने खेत को गया था। हाँ, धान में खड़ा था। हाँ। हमने देखा, हम दोबारा चला। हाँ। मैं भगवा में पेड़ पे चढ़ गया। कौन चढ़ गया? भेड़िया चढ़ गया? हमने चढ़ा। अच्छा, आप चढ़ गए। तो आपका पीछा कर लिया था क्या? हाँ, चला था। फिर हाँक दिया खूब। हाँ, 6-7 आदमी आया। हाँ। हमसे खूब कहा, तब मैं उतर के आया। उतर के फिर साथ में घर को आया। क्या कुछ घायल भी हुए हैं लोग? हाँ, एक मर गया, काट गया। कौन मर गया है? गाँव में। गांव में आपकी एक मौत भी हो गई है? हाँ, हो गई। और घायल कितने लोग हैं? एक बकरी भी खा लिया। अच्छा, बकरी को भी खा लिया। घायल तुम्हारे गांव में कितने लोग हुए हैं भेड़िए से? 3-4 लोग हुआ है। 3-4 लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अतीक है। कहाँ के निवासी हो? घरथरी, थाना सदर। ये आप लोग जो भारी संख्या में लाठी डंडा लेके खड़े हुए हैं, क्या मामला है? यहाँ पे एक घरथरी गांव है, जिला सीतापुर, तहसील महमूदाबाद, मौजा शिवपुर देवरिया। यहाँ पे इतने भेड़िए आ चुके हैं कि बच्चा घर से बाहर निकलते हुए डरता है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी डरते हैं। यहाँ तक गांव के बाहर तक, यहाँ तक भी भेड़िए आ जाते हैं। क्या किसी पे हमला भी किया है? जी, पिछले हफ्ते अभी 2-3 दिन ही हुए हैं। एक महिला गई थी अपने खेत बचाने के लिए, वहाँ पे भेड़ियों ने उसको नोच के मौत के घाट उतार दिया है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी डर रहे हैं बाहर जाने के लिए, निकलने से। सब उनके माँ बाप सब उनको अंदर ही रख रहे हैं। क्या इसकी शिकायत किसी से की गई है ग्रामीणों के द्वारा? जी, इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की गई है? कोई आया ही नहीं, किसी से शिकायत नहीं की गई, कोई आया भी नहीं है अभी तक यहाँ पे। आप लोग क्या चाह रहे हैं?
हम लोग चाह रहे हैं इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और ये जो यहाँ पे जो दहशत फैली हुई है इसको थोड़ा नॉर्मल किया जाए और जो अधिकारी लोग हैं उनको एक्शन लेना चाहिए इस बात पे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ मदरसा है, स्कूल है, सब बच्चे निकलते हैं, रात में भी खेलते हैं, तो यहीं पे जो है दहशत बनी हुई है। कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे बाहर? बकरियां हैं, सबके जानवर पाले हुए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अबू सहमा। गुजरात में भारी बारिश के चलते अरावली जिले के मेघराज में किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में तालाब जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जल भराव की स्थिति ने किसानों की फसलों को प्रभावित किया है और स्थानीय प्रशासन से किसानों ने मुआवजे की मांग भी की है और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस पर ध्यान देगी। हमारे कुनोल गांव में 5 दिन से बहुत बारिश गिर रही है और सब खेती बिगड़ गई है। अब खेडूत क्या करे, वो बियारण का खर्चा भी वो सब फेल हुआ और सब जगह पे बहुत बारिश गांव में भी गिर रही है। अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए सब खेडूत हैरान हो गए हैं क्योंकि सब खेतीबाड़ी बिगड़ गई है और उनका बियारण भी सब फेल हुआ है और अभी भी बारिश शुरू हुई है और सब खेडूत हैरान हो गए हैं कि क्या करें, क्योंकि सब पशुपालन भी वो चार भी ले सकते नहीं है, इतनी बारिश हमारे गांव में गिरी है। अब लाए तो क्या करें, पैसा भी नहीं है, सब बियारण भी फेल हुआ है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के बांसडीह विधानसभा उपाध्यक्ष ललन यादव ने भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे एक गर्वित हिंदू हैं और भगवान के नाम पर करोड़ों की ज़मीन दान कर चुके हैं। ललन यादव ने बताया कि उन्होंने अपने 2 बीघा ज़मीन पर काली माँ और हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं और गांव के समाज के लिए 1 बीघा ज़मीन पर छठ माँ के पोखरे का निर्माण कराया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं को चुनौती दी है कि अगर किसी बीजेपी नेता ने भगवान के नाम पर 10 कट्ठा भी ज़मीन दान की हो तो वो बताएं। ललन यादव पूर्व ग्राम प्रधान बिसौली, सपा के पहले महासचिव थे, पूर्व महासचिव, आज जो है सपा के विधानसभा के उपाध्यक्ष हूँ और इस क्षेत्र का समाजवादी पार्टी का सारे कार्यकर्ताओं का दुख सुख में भाग लेता हूँ। आपने कैसा जमीन और किसको दान दिया है? देखिए, मैं भगवान के नाम पर और गांव के समाज के नाम पर 2 बीघा जमीन जो है मैं दान कर दिया हूँ, जिसमें काली माँ का मंदिर बना है, हनुमान जी का मंदिर बना है, कलकत्ते काली माँ का स्थान बना है। उधर छठ माँ का पूजा के लिए गांव में एक पोखरा नहीं था, जिसको मैंने जमीन दिया, 1 बीघा जमीन दिया, उसमें पोखरा बना हुआ है। जी जी, कहाँ से आपके मन में विचार आए, कैसे आप? देखिए, हम हिंदू हैं, अपना लोगों की मानसा थी कि यहाँ छठ घाट बने, सामुदायिक केंद्र बने, काली माँ का स्थान बने, हनुमान जी का मंदिर बने। तो मैंने जो गांव की मनसा था, गांव के लोगों ने, जवार के लोगों ने मांग किया, यहाँ 5 गांव के लोग का वो शादी विवाह होता है, तो मैंने मांग किया, उस पर हमने अपना जागरूकता हुआ दे दिया। लगभग कितने का जमीन होगी आपका? अब ये जोड़ लीजिए कि 3 लाख रुपये कट्ठा बिकती है, तो हो गया आपका 2 बीघा का 40 कट्ठा, तो इसका आप दाम जोड़ लीजिए 60 लाख, 1 लाख की जमीन। जी, आपने दान दे दिया है? जी। कहाँ से मन में विचार आपके आए? देखिए, ये लोग कहते हैं माने जो आप कि कौन भाजपा के नेता, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के यहाँ छोटे कार्यकर्ता तक या विधायक और सांसद तक चल रहा हूँ पूरे देश का। किसी को उठा करके देखिए कि कोई 1 बीघा जमीन यदि 10 कट्ठा कोई जमीन दान किया हो भगवान के नाम पर, तो जो कहिए सो। मैं 2 बीघा जमीन
3 लाख रुपए कट्ठा के हिसाब से है रेट। अब सरकारी रेट अधिक ही होगा, यहाँ बिक रहा है 3 लाख रुपए कट्ठा, और जो मैं 2 बीघा जमीन दिया हूँ। कोई भाजपा का कह दे कि मैं 1 कट्ठा भी जमीन दिया हूँ, कह दे, हमसे चैलेंज कर दे। अब मैं उस औकात में नहीं हूँ, एक छोटा सा सिपाही हूँ, बहुत गरीब हूँ, बहुत एक छोटा सा, मुझे कोई ये बड़ा 10 रुपया हमारे ऊपर कर्जा ही होगा। हम अपने दुख से पीड़ित हूँ, रोग से भी पीड़ित हूँ, तो भी मैं अपने को, हमारा बाल बच्चा कोई अभी नौकरी में, सर्विस में कोई नहीं है, घर में उसी तरह स्थिति है, कोई वो नहीं है। भगवान के नाम पर मैंने दे दिया। मैं समाज में यही देना चाहता हूँ कि मैं हिंदू में जन्म लिया हूँ। ये झूठ मूठ का ये है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हमारी सब जो है हिंदू जो है भगवान ही के आस्था है, हम लोग भगवान के सेवक हैं। और ये कोई कहे कि नहीं समाजवादी पार्टी जो है हिंदू का नहीं है, ये गलत है। कोई, हमको गर्व है ना, हमको गर्व चाहिए, हमको हमारा आस्था, हम न जमीन दान दिए हैं भगवान के नाम पर, हम जमीन दान दिए हैं। हिंदू का गर्व है हमारे अंदर, हिंदू में हर रोमे हिंदू। जो बीजेपी सुल्तानपुर में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 30 घंटे पहले शहर के एक सर्राफा कारोबारी के यहाँ करोड़ों की डकैती का मामला अभी ताज़ा ही है कि देर शाम बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर फरार हो गए। घायल युवक आदर्श मिश्रा उर्फ अंकुर को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज अभी जारी है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के विनोवापुरी इलाके में हुई है। आदर्श मिश्रा बाइक से बाईपास की ओर जा रहे थे कि तभी पल्सर सवार बदमाशों ने उसे रोकने की कोशिश की। जब आदर्श ने बाइक नहीं रोकी तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दिया। पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित युवक से जानकारी ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और इसे संदिग्ध मान रहे हैं। रास्ता नया बनाया, मैं उधर से आ रहा था। हाँ, उसके बाद 2 पल्सर वाले थे। हाँ, किस जगह पे हुआ है? बिनोपुरी का जो लिंक रोड निकाले हैं, हाँ, नकराही में। हाँ, उसके बाद जो है जैसे मैं गाड़ी को धीमा किया, हाँ, उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दिया। तो मैं गाड़ी छोड़ के हाँ भाग गया वहाँ से। कितने लोग थे? करीबन 2 लोग थे। यहाँ कैसे है? यहाँ तक कैसे कौन लाया? वो हमारे घर के लोग हैं, उनको फ़ोन किया मैंने, तो सब लोग बैठे हुए हैं, आए तुरंत मुझे यहाँ लेके आए। एडवोकेट आदर्श मिश्रा। क्या मामला है? कुछ नहीं, मैं हाईवे पे निकला था, शाम का टाइम था, चलो घूम ले। तो वहाँ पे गुटका उटका खरीदा, ऐसे लौटने लगा। लिंक रोड पीछे से आया हुआ है, वहाँ पे 2 अज्ञात खड़े थे पल्सर से। उन्होंने अपना फेस जो है गमछे से बांधा हुआ था। हाँ, तो उससे कम से कम 5 कदम के दूरी पे खड़े थे। हाँ, गाड़ी रुकवाना चाहे नहीं रुकवा, हम रोके नहीं गाड़ी। अननोन पर्सन थे, क्यों रोकूं गाड़ी में। उसके बाद जो है उन्होंने चला दिया गोली। आपने किसको सूचना दी? सूचना मैंने अपने यार दोस्त थे, उनको बुलाया, फिर वो लेके हॉस्पिटल आए। डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि करीब आधे घंटे 1 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के बाद मुझको ये पता लगा कि आदर्श को गोली लग गई है। उसने मुझको फ़ोन करके ये बताया कि मेरे ऊपर 2 लोग बाइक से थे, मुंह बंधा हुआ था गमछे से। उन्होंने बिनोवापुरी में घर के पास ही फायर किया और फायर करने के बाद चले गए। उस समय ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी इसको, इसीलिए डायरेक्ट वहाँ से घर से इसको हम लोग इमरजेंसी लेके आ गए। कोई शक नहीं, कोई आइडिया नहीं। वो बता रहे हैं बिलोरो सवार थे, मुझको ये बताया कि 2 लोग थे, मुंह बांधे हुए थे, और वो जो है इनके पीछे ये कहीं से कुछ गुटखा वगैरह लेके आ रहे थे, वहीं पे ये फायर हुआ इनके ऊपर। ये आपके क्या लगते हैं? मेरे कोई नहीं, पड़ोसी हैं ये मेरे। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुनील पटेल है। कैसी घटना है, कहाँ गोली लगी? ये जो है एक पेशेंट है और उसके हाथ में जो है घाव था। घाव को देखने के बाद लग रहा है
ये फायर आर्म इंजरी है, गोली लगी हुई है, तो गोली डीप नहीं है, सुपरफिशियल है ना। क्या नाम है जो घायल है? आदर्श मिश्रा। कहाँ पे घटना हुई? नहीं, ये सब हमको नहीं पता है कहाँ पे घटना हुई। घायल की स्थिति कैसी है? नहीं, ठीक है, कोई मतलब जान माल का कोई खतरा नहीं है ना। हाथ में लगा है, वो सही हो जाएगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए पकड़े गए डॉक्टर गौरव राय ने सिटी मजिस्ट्रेट से सड़क पर बहस की और अभद्रता की। राय, जो जिला अस्पताल में हाजिरी लगाकर निजी क्लिनिक चला रहे थे, उनके क्लिनिक को सिटी मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया है। गौरव क्लिनिक नाम से चल रहे इस क्लिनिक के अलावा अन्य चिकित्सकों की प्राइवेट लैब पर भी एक्शन लिया गया है। कुल 2 अल्ट्रासाउंड, 1 एक्सरे लैब और 1 क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। क्या पूरा प्रकरण है? जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक शिकायत मिली कि डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर जिला चिकित्सालय में ना बैठ करके जो जिला चिकित्सालय में बैठने का टाइम है उस अवधि में बैठकर अपने अपने आवास पर या अपने अपने क्लिनिक पर उनके द्वारा जो है प्रैक्टिस की जा रही है। इस शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय ने सीडीओ सर से जांच कराई। जांच में पाया गया कि लोग अपना अपना क्लिनिक, अपना अपना अल्ट्रासाउंड खोल करके कार्य करते हुए पाए गए। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर और सीडीओ साहब के निर्देश पर उन लोगों की जो अल्ट्रासाउंड चल रही है उसको सील किया गया है और उनको ये दिखाना होगा कि उनका वॉइस अल्ट्रासाउंड है कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें चिकित्सालय अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का अधिकार है या नहीं। ये सब चीज़ें जब दिखाएंगे तब उनके खिलाफ जो है जो भी कार्रवाई बनती है। सर कितनों भुवनेश्वरी अल्ट्रासाउंड है, उसके बगल में एक्सरे भुवनेश्वरी है, महावीर अल्ट्रासाउंड है और गौरव क्लिनिक है। 4 यहाँ पर मौके पर आप लोगों के साथ भी कुछ नहीं, लोग आपत्ति तो करते ही हैं कि क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, पूछताछ करते हैं। फिर कोई आपत्ति नहीं होती। हर आदमी जिसकी दुकान सील होती है तो थोड़ा सा आक्रोशित होता है। तो आक्रोशित कुछ हुए थे। गौरव एक है सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया, उनको समझाया गया। लेकिन सर धक्का मुक्की भी दौरान धक्का मुक्की जैसी कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर हैं और आप सिटी मजिस्ट्रेट हैं सर, सीओ साहब भी हैं, जब सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और एक वो भी सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने के नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि एक शासकीय कर्मचारी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि अपनी बात को तरीके से रखना चाहिए। लेकिन वो तो एक आम जनता जैसे जो है कुछ व्यवहार करना शुरू कर दिए तो कोई, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्या सर इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी क्या? निश्चित रूप से ये उच्च अधिकारियों के संज्ञान में प्रकरण लाया जाए। सर कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर देखे जा रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में या एक्सरे में, यहाँ बगैर डिग्री के ये सभी संचालित हो रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी का डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है जिसके भरोसे। आप लोगों से जो शिकायत मिली है उसी के क्रम में जांच हो रही है। जो भी अवैध अल्ट्रासाउंड संचालित करते हुए पाए जाएंगे तो सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई। किसी को हिरासत में मिली गई है क्या? किसी को हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक कोई कार्रवाई। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।